दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने कैलाश मंदिर की वो इंजीनियरिंग देखी जिसने मॉडर्न साइंस के होश उड़ा दिए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूं जहां कुदरत के नियम ही बदल जाते हैं। ओडिशा के पवित्र तट पर खड्डा जगन्नाथ मंदिर। इसे सिर्फ एक मंदिर कहना गलत होगा। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, सुपर कंप्यूटर हैं, लेकिन आज भी वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए कि आखिर इस मंदिर के पीछे की सुपरनैचुरल पावर क्या है। क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या ब्रह्मांड का कोई ऐसा गुप्त केंद्र जहां भौतिक विज्ञान के कानून दम तोड़ ढह देते हैं। चलिए आज इस रहस्य की हर उस परत को खोलते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं उस हवा की जो इस मंदिर के सामने हार मान लेती है। दुनिया का हर स्कूल हमें सिखाता है कि चीजें हवा के रुख के साथ बहती हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा वो पवित्र झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। अगर हवा समंदर से जमीन की तरफ चल रही है तो झंडा जमीन से समंदर की तरफ उड़ेगा। आज तक कोई भी एरोडायनामिक इंजीनियर इस चमत्कार का जवाब नहीं दे पाया। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस झंडे को हर रोज बदला जाता है। जमीन से 165 फीट ऊपर, यानी एक 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर, एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, बिना किसी बेल्ट के, सिर्फ हाथों के सहारे चलाकर इस झंडे को बदलते हैं। और यह परंपरा पिछले 1800 सालों से एक भी दिन नहीं टूटी है। मान्यता है कि अगर एक दिन भी यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। अब जरा अपनी नजरें मंदिर के गुंबद की तरफ घुमाइए। आप किसी भी समय मंदिर जाइए, सूरज चाहे सर के ऊपर हो या ढल रहा हो, इस विशाल मंदिर की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ रहती। फिजिक्स कहता है कि हर वो चीज जो रोशनी को रोकती है उसकी परछाई होनी चाहिए। तो फिर यह विशाल ढांचा उस यूनिवर्सल नियम को कैसे चुनौती दे रहा है? और क्या आपने कभी गौर किया है जहां दुनिया की हर ऊंची इमारत पर पक्षी डेरा जमाते हैं, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से आज तक कोई पक्षी उड़ते हुए नहीं देखा गया। यहां तक कि इसके ऊपर से कोई हवाई जहाज या ड्रोन भी नहीं गुजरता। इस पूरे मंदिर क्षेत्र को नो फ्लाई जोन किसने बनाया? क्या हमारे पूर्वजों ने यहां कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया था जिसे आज की दुनिया समझ नहीं पा रही? मंदिर के भीतर कदम रखते ही रहस्यों का एक और संसार शुरू होता है। यहां की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी रसोई मानी जाती है। यहां भगवान का प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। आग सबसे नीचे जलती है, लेकिन चमत्कार देखिए, सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले का सबसे बाद में। यह विज्ञान के हीट ट्रांसफर नियम के बिल्कुल उलट है। और यहां के अन्न भंडार की महिमा तो और भी निराली है। मंदिर में चाहे 2000 भक्त आए या 20 लाख, यहां का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ डिचता। लेकिन जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होने का समय आता है, सारा प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। हजारों सालों से यहां एक भी इंसान भूखा नहीं लौटा। जैसे जैसे आप मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार के करीब पहुंचते हैं, आपको एक और रोंगटे खड्डीढे कर देने वाला अनुभव होता है। द्वार के बाहर खड्डीढे होकर आपको समंदर की लहरों का शोर सुनाई देगा। लेकिन जैसे ही आप अपना एक पैर मंदिर की दहलीज के अंदर रखते हैं, वो शोर अचानक गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपने किसी साइलेंस जोन में कदम रख दिया हो। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण आज भी किसी को नहीं पता। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पत्थर और चूने की इमारत नहीं है। यह हमारी प्राचीन समझ और ईश्वरीय शक्ति का एक ऐसा मिलन है जो हर तर्क को छोटा साबित कर देता है। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, भक्त इसे भगवान जगन्नाथ की लीला, और वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक अनसुलझी पहेली। लेकिन सच तो यह है कि यह मंदिर हमारे भारत की उस विरासत का हिस्सा है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या कोई दिव्य ऊर्जा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी उस परम शक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। हमारी एक 108 मंदिर सीरीज के अगले एपिसोड में
हम एक और ऐसे ही अजूबे को करीब से देखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।